हेलो गाइस, वेलकम टू माय स्टोरी सीजन 2 एपिसोड 1। तो शुरू करते हैं मेरी कहानी बिना किसी फालतू बात के। चोरी वाले किस्से को हो चुके थे 2-3 महीने और घर वाले चाहते थे मुझे किसी न किसी तरीके से यहाँ पर बुलाना, और वो चीज़ भी उन्हें किस्मत से मिल गई, क्योंकि मेरे भैया की थी यहाँ पर मेरे गाँव डिडोना में शादी, जो कि उन्हीं बुआ जी का लड़का था जिनके वहाँ पर मैं रहता था। तो मेरे दादाजी कर रहे थे उनकी शादी, तो मैं, बुआ जी, फूफा जी और बाकी सब आए हुए थे वहाँ से। तो हमारे यहाँ क्या होता है कि शादियों में बनाया जाता है दूल्हे के साथ एक विनायक, यानी किसी छोटे बच्चे को विनायक के रूप में बिठाया जाता है ताकि सब अच्छा रहे दूल्हे के साथ। तो मुझे बिठाया गया विनायक के रूप में। तो होता क्या था कि जब रस्में शुरू हुई, तो हमारे यहाँ जैसे रस्में शुरू होती है तो दूल्हे को एक लेप लगाते हैं रोज़ाना सुबह सुबह। वो शायद छाछ होती है या पता नहीं कुछ करते हैं वो, तो वो कर रहे थे। तो उसके साथ मेरे भी बारी आ गई, तो मैं बैठा था कच्छे में और मुझे आ रही थी बहुत शर्म, क्योंकि बहुत जो बच्चे थे वहाँ पर वो सब मुझ पर हंस रहे थे और मुझे भी थोड़ी शर्म आ रही थी, लेकिन घर वालों ने बिठा दिया तो बिठा दिया। लेकिन बुरा ये नहीं हुआ, बुरा हुआ मेरे साथ उससे भी आगे। शादी सबके लिए अच्छी थी लेकिन मेरे लिए कुछ खतरनाक रही, क्योंकि जो ये रस्म होती है सुबह वाली, इसके बाद में नहा धोकर एक और रस्म होती है जिसमें दूल्हा, वो जो विनायक बैठता है, उनको घी और पताशे खिलाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि 7-8 बच्चे और बैठ जाते थे, ताऊ जी के लड़के और बाकी जो बच्चे होते थे वो भी साथ में बैठते। कारण यह था कि घी और पताशे मेन नहीं था, मेन था उन सब के लिए वो चीज़ जो था कि जितने भी रिश्तेदार से थे वो घी और पताशे खिलाने के बाद विनायक और दूल्हे को पैसे दिया करते थे, 10-20 रुपये, 50 रुपये। तो वो जैसे लाइन बड़ी हुई, 7-8 बच्चे बैठते थे, तो उससे क्या हुआ कि मेरे जो पैसे आने वाले थे वो उनमें बढ़ जाते। कोई किसी को देता, कोई किसी को देता, तो मेरे हिस्से के पैसे उनमें चले गए। लेकिन वो सुबह हिस्सा लेने नहीं आते जब मैं वहाँ पर बैठता था अकेला। तो मेरे साथ एक तो ये बुरा हुआ, और इसके बाद क्या हुआ कि जब बंदोरी निकलती है हमारे यहाँ पर, यानी बारात से एक दिन पहले दूल्हे को घोड़ी पर बिठाकर पूरे शहर में, यानी जो मोहल्ला होता है उसमें घुमाया जाता है, और एक बारात वाले दिन घोड़ी पर बैठता है। तो उन 2 दिनों में क्या हुआ कि विनायक बैठता है दूल्हे के साथ में, तो मुझे थोड़ी देर बिठाया गया, बाद में मुझे उतार दिया गया और एक एक बच्चे को बारी बारी से बैठने लगे। मुझे आया गुस्सा, तो मैंने काट लिया अपने फूफा जी का कान। और इसके बाद क्या हुआ, जैसे ही बारात वहाँ पर गई भाभी जी के घर पे, तो सभी खाना खा रहे थे, घूम रहे थे, मज़े कर रहे थे। मैंने भी खाना खा लिया हालांकि, लेकिन मैं मज़े नहीं कर पाया। कारण यह था कि फेरे शुरू हुए तो मुझे उनके साथ में बिठा दिया कि भाई दूल्हे के साथ में विनायक बैठता है, तो मुझे बिठाया। और उसी समय क्या हुआ कि किसी ने छोड़ा पटाखा, और उसकी डांट होती है जो ईंट जैसी होती है, वो लगी आके मेरे सीधे मुंह पर। तो गाइस, मेरा गाल सूज गया इतना। और फिर आ गए हम सब घर पे, यानी फेरे वेरे सलटने के बाद सुबह आ गए घर पे। तो यह था मेरे माई स्टोरी का एक और किस्सा। तो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं माई स्टोरी के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।